से बोले, हे श्यामाजू आपको आज मैं श्रृंगार करूं? तो किशोरी जी बोली, या से बड़े सुख का है सके हमारे का, आप करो श्रृंगार। अच्छा नेक मुंह को समय दो। स्वयं गए हैं वन में जाकर के पुष्प तोड़ करके ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं कुमकुम तैयार कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं चंदन घिस के ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं पोशाक निर्माण करके लाए, किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथों से। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं, मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है, मुंह को दिखाओ, तो बोले नहीं डट जाओ, पहले मुंह को दिखाओ, तो मैं कैसे श्रृंगार धराए हो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं आपको भी नहीं देखूंगा, मैं ही देखूंगा बस। तो ठाकुर जी विशाल दर्पण लेकर के आए प्रिया जी के आगे। अभी तक तो श्याम सुंदर पर रीझ रही ठाकुर किशोरी जी, लेकिन जैसे ही दर्पण में अपना स्वरूप देखो और अपने स्वरूप में अपने ही आंखन के काजल को देख रही, अपने नेत्र नहीं देख रही है, आंखन में जो काजल लगो है वह काजल में ये सोच रही है श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाया है। अपने मुखमंडल पर पत्रावली जो चित्रकला बनी है वह चित्र को देख करके सोच रही है श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ घुमा करके चित्र बनाए हैं। अपने केशन को देख करके विचार कर रही है, ये सुंदर पूत श्याम सुंदर ने, ये पुष्प तोड़ के श्याम सुंदर लाए। अपनो रूप देख करके किशोरी जी ऐसे आसक्त भई कि बिना पलक झपकाए अपने रूप को देख रहे हैं। ठाकुर जी हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू ये बताओ दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, आप की मैं? किशोरी जी भी छेड़ रही हैं ठाकुर जी को, दर्पण में देख करके बोली, मेरा मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा के उजाला, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा, आप तो ऐसे हो जैसे अमावस्या की रात। अब इसमें क्या पूछ रहे हो आप, कौन ज्यादा सुंदर है? यही है फर्क। ठाकुर जी बोले, तो फिर याद रखियो, बोले कहा चंद्रमा भी तभी सुंदर लगे जब अंधेरो होवे, जब अंधेरो ना होवे तो चंद्रमा ना बढ़िया लगे। हे श्यामाजू आपको मुख भी हमारे चमक रहा है क्योंकि मैं हूं बगल में। यदि हम श्याम लला की जगह गौर लला होते ना तो आपको कोई ना देख रहा हो, तो सबरे मुझे देख रहे होते। अब किशोरी जी मना रही है, हे श्याम सुंदर आपके नेत्रों में सब कैसा मोटा मोटा काजल लगा है, लेकिन हमारे नेत्रों में देखो आपको काजल दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं हमको तो नहीं, हमको आपके नेत्रों में काजल नहीं है। बोले क्यों, मैं काजल क्यों नहीं लगाती? किशोरी जी कभी कभी काजल लगा मैं, रोज नहीं लगा मैं, क्यों? हमारे नेत्रों में तो आप विराज रहे हो, काजल की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी पहले तो खुश है गए, अरे आपके नेत्र में मैं बैठूं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, अरे या मैं भी मुंह को कालिया ही बोल दियो, या को मतलब आप कहना चाह रही हो आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं कालिया जो बैठूंगा आंखन में। फिर रूठ के बैठ गए। राधा किशोरी जी बोली, अरे आप तो रूठ गए श्याम। अच्छा एक अंतिम बात सुन लो। ठाकुर जी बोले, कहा पर हे श्याम सुंदर तुम नख पे गिरिराज जी उठाते हो। ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे उठाए गिरिराज जी, लेकिन हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। ठाकुर जी बोले, सब चीज में अपने आप को आगे बताओ, हमसे ज्यादा गोरी आप हो, हमसे ज्यादा सुंदर आप हो, आपको नेत्रों में काजल की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम कालिया जो बैठे हैं। और अब ये भी कह दो कि एक तो कह रही हो कि हमने नख पे गिरिराज जी उठाए, फिर कह रही हो आप हमसे ज्यादा बलवान हो, कैसे? किशोरी जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को मैंने उठाया तो आप बलवान कैसे ज्यादा भाई? बोले आपने तो गिरिराज जी उठाए पर गोवर्धन सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण किया, बताओ बलवान ज्यादा कौन? हमें ठाकुर जी बड़े सरल नेक में ही मान छोड़ दें। अरे श्यामा जू, अरे मेरी प्यारी जू, अरे श्री जी आपके चित्त में मैं बैठा हूँ, बोले और नहीं तो